इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में अगर इंग्लैंड को इस सीरीज के रोमांच को बरकरार रखना है तो फिर चौथे दिन उसे 224 रन बनाने होंगे। वैसे इससे आसान सिचुएशन में इंग्लैंड नहीं जीत सकती है। चौथा दिन है और एक दिन में उसके पास 10 विकेट बाकी है, 224 रन चाहिए, सभी बल्लेबाज उसके पास है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि मैच जो है वो आज 60% इंग्लैंड की तरफ झुका है और 40% ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस के उस जलवे को दिखाती है जो उसने फर्स्ट इनिंग में दिखाया था। लेकिन तीसरे दिन की बात की जाए तो बारिश ना होती तो मैच में काफी हद तक और क्लियरिटी आती, लेकिन बारिश आई तो इसका असर यह हुआ कि मैच थोड़ी देर रुका। लेकिन इस रुके हुए दिन में ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड ने डोमिनेट किया और जबरदस्त तरीके से डोमिनेट किया। और डोमिनेशन का असर यह रहा कि केवल 224 रन चाहिए, 27 रन पर 0 विकेट गंवाकर फिलहाल दोनों बल्लेबाज क्रॉली और डकेट जो है वो खेल रहे हैं। लेकिन कितनी देर खेलेंगे ये देखने वाली बात होगी। उधर ऑस्ट्रेलिया को 224 रनों पर ऑल आउट कर दिया। यह और ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर ट्रेविस हेड के वो 77 रन जो है निकाल दिए जाते। ट्रेविस हेड को जीवनदान भी मिला, लेकिन ट्रेविस हेड भी कमाल के खिलाड़ी हैं। उनकी कमाल की बल्लेबाजी की तरफ जाएं उससे पहले सवाल आपसे, क्या इंग्लैंड ये मैच जीतेगा? मतलब अगर जीतता है तो सीरीज का रोमांच बरकरार रहेगा, हार गया तो यार सब सीरीज बोरिंग हो जाए। एंड लेट्स जस्ट होप कि ये रोमांच जो है ये बरकरार रहे, क्योंकि हम चाहते हैं एक अच्छी सीरीज हो और आज इंग्लैंड जीते। पहला मैच इंग्लैंड 2 विकेट से हारे थे, दूसरा भी जो है बहुत क्लोज लगे। दोनों मैचेस काफी करीब जाकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन करीब जाकर एक विवाद भी आया जो एलेक्स कैरी को लेकर निकला और जिसको लेकर एलिस्टर कुक को माफी मांगनी पड़ी। दरअसल एक सियापा जो है वो वायरल हो गया था कि एलिस्टर कुक ने अपने एलेक्स कैरी ने अपने बाल कटवाए थे और जहां बाल कटवाए थे वहां पैसे नहीं दिए थे। मतलब बड़े बड़े लोगों के बीच में वैसे चिंदी चोरी वाली बातें जो है वायरल होती हैं। लेकिन ये विवाद तब और ज्यादा बड़ा हो गया जब एलिस्टर कुक जो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने ये बात कमेंट्री बॉक्स से कह दी और फिर तो भाई साहब क्या ही कहना था। मतलब विवाद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन गनीमत थी कि एलिस्टर कुक ने बाद में माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने जो बात कही थी उसके लेकर मैं माफी मांगता हूं। एलिस्टर कुक ने शुरुआत में कह दिया था कि भैया कैरी साहब जो है बाल कटवाए और बाल कटवाने का पैसा नहीं दी, जिसके बाद स्टीव स्मिथ जो है वो काफी नाराज हो गए थे और उस नाराजगी को लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी डाला कि भाई उस आदमी ने बाल नहीं कटवाए। अब यहां मैच जो है वो कटने को तैयार है, लेकिन बालों का विवाद जो है वो बहुत ज्यादा था। 30 यूरो कहा जा रहा था कि उस बार्बर के थे और बार्बर की तस्वीर भी आई। बहुत सारा सवाल जवाब हुआ, लेकिन एशेस में किसने सोचा था कि 30 यूरो के लिए इतना बवाल होगा। वैसे ये वही कह रही हैं जिन्होंने बेरेस्टो को आउट किया था और पिछले टेस्ट में भी। खैर बाल कटे नहीं कटे माफी हो गई, लेकिन एक और बड़ी चीज हुई, वो हुई स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ। स्टुअर्ट ब्रॉड अब 600 विकेट से केवल 2 विकेट दूर है और संभवतः अगले टेस्ट मैच में पूरा कर लेंगे। यार स्टुअर्ट ब्रॉड भी अपने आप में लेजेंड है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो है यार। क्योंकि युवराज सिंह के 6 छक्कों के बाद हमें लगा था शायद बहुत ऑर्डिनरी खिलाड़ी हो और संघर्ष करेगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया और टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, जबकि हमेशा स्क्रूटनी पे रहते हैं, उसके बावजूद बहुत कमाल के हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 139 पर 6 विकेट था। ट्रेविस हेड आते हैं और ट्रेविस हेड खूंटा गाड़कर इस मैच को खींच कर ले जाते हैं और वो जो 77 रन थे वही ऑस्ट्रेलिया को फिलहाल होप रखे हुए। अदरवाइज ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए खत्म हो गया था। और ट्रेविस हेड ने बीते कुछ सीजन सीरीज में लगातार परफॉर्म किया, जैसे कि भारत के खिलाफ WTC फाइनल में उन्होंने शतक ठोक दिया, पहले टेस्ट में एशेस में उन्होंने 50 रन ठोके, दूसरे टेस्ट में 50 ठोके और थर्ड टेस्ट जब है तब तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग जो है उन्होंने खेली है। क्या ये इनिंग जो उनकी है ये मैच बचा सकती है? क्योंकि मिचेल मार्श सुबह सुबह जब मैच शुरू हुआ तो शिकार हुए क्रिस वोक्स का। क्रिस वोक्स मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है। अंडररेटेड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिमी एंडरसन के जमाने में वो स्विंग करते हैं तो वो कंसीडर नहीं करते और जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो ऑलराउंडर में नहीं गिनाते, क्योंकि बेन स्टोक जैसा प्लेयर जो है वो यहां पर खेल रहा है। ऐसे में काफी अंडररेटेड है, लेकिन उस अंडररेटेड होते हुए भी 3 विकेट चटकाए और बहुत क्रूशियल 3 विकेट। क्योंकि मिचेल मार्श जो बहुत खतरनाक है प्लेयर, पहले टेस्ट मैच में इस टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक ठोका था और डर लग रहा था कि शायद वो इंग्लैंड से मैच दूर ले जाएंगे, लेकिन जब दिन की शुरुआत होती है तो उनका शिकार क्रिस वोक्स करते हैं। उसके बाद एक बेहतरीन गेंद वो एलेक्स कैरी को मारते हैं। एलेक्स कैरी बैट टच करते हैं और बॉल जो है डंडे पे जाकर लगती है और डंडा उखड़ जाता है और विकेट गिर जाता है। मिचेल स्टार्क
का विकेट जो है वो मार्कवुड निकालते हैं। इसके बाद कमिंस का विकेट जो है मार्कवुड निकालते हैं। मार्कवुड जो है वो टॉप ऑर्डर से लोअर ऑर्डर पर के विकेट निकाल रहे हैं। टेक्निकली आप कह सकते हैं यार हल्के बल्लेबाजों को आउट करें, लेकिन ये हल्के बल्लेबाज नहीं है। ये वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड से मैच जीत लिया था। तो मार्कवुड की भूमिका जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और रही सही कसर जो थी वो स्टुअर्ट ब्रॉड ने पूरी कर दी। मर्फी को एलबीडब्ल्यू किया और आखिर में हेड को उन्होंने आउट किया। ट्रेविस हेड का 9वां विकेट, 10वां विकेट जो था वो ट्रेविस हेड का गिरा और यहां से 224 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसके बाद एक स्कोर अच्छा खासा मिलता है, जिसकी शुरुआत डकेट और क्रॉली अच्छा करते हैं। क्रॉली फिलहाल 9 रन बनाकर खेल रहे हैं और डकेट जो है 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। तेज तर्रार खेलने की कोशिश होगी। क्या इंग्लैंड ये मैच जीत पाएगी? मुझे लगता है ये मैच इंग्लैंड का बना हुआ है। यहां से बहुत ही घटिया प्रदर्शन अगर आप करेंगे तो आप हारेंगे। अदरवाइज आपके 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं, डकेट क्रॉली खेल रहे हैं। इसके बाद हैरी ब्रूक हैं, जो रूट हैं, जॉनी बेयरस्टो हैं, बेन स्टोक हैं, मोइन अली हैं, क्रिस वोक हैं, मार्कवुड हैं। तो यहां तक बैटिंग है। आई थिंक 9 नंबर तक बैटिंग होना बहुत बड़ा बैटिंग है। लेट्स होप